हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर ईट फ्रॉम द एजेस एंड दिस इज चैप्टर नंबर 15 टेकन फ्रॉम इंग्लिश लाइव कोर्स बुक क्लास 6. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली दिस इज अ प्ले. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ प्ले दैट इलिस्ट्रेट्स चाणक्या's विजडम. तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चाणक्य के नाम तो आपने सुना ही होगा, उनकी विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Two important people, a future king and his teacher, are discussing war strategies after another defeat. एक और हार के बाद दो बहुत महत्वपूर्ण लोग, एक फ्यूचर का किंग जो होने वाला है वो चंद्रगुप्त एंड हिज टीचर चाणक्य, आर डिस्कसिंग वॉर स्ट्रेटजीज. वो युद्ध की स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं. दे टेक रेस्ट इन एन ओल्ड वुमेंस हट. वो रेस्ट करते हैं वो एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला की हट मर. They hear her giving a piece of advice to her grandson and decide to use it. उन्होंने सुना कि वो जो बूढ़ी अम्मा हैं वो अपने पोते को एक एडवाइस दे रही हैं, एक बहुत अच्छी, और वो एडवाइस उन्होंने सुन ली और उसको यूज़ किया. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट द पीस ऑफ एडवाइस वाज. तो आइए अभी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे इस प्ले में कि कौन सी एडवाइस थी जो उनके बेहद काम आई. तो बच्चों इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन है. चाणक्य हैं, अ 40-year-old ascetic dressed in saffron robes with his long hair left unbound because of a vow of vengeance. तो चाणक्य हैं जो 40 साल की उम्र के हैं, एक साधु हैं और उन्होंने सैफरन कलर की ड्रेस पहनी है और उनके लंबे खुले बाल हैं और उन्होंने बाल इसलिए नहीं बांध रखे हैं क्योंकि उन्होंने एक शपथ ली थी कि बदला लेने की धनानंद से. जो धनानंद थे वो पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के राजा थे और उनसे बदला लेने के बाद ही मैं अपने बालों को बांधूंगा, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था. चंद्रगुप्त, अ टॉल वेल बिल्ट यंग मैन वियरिंग एन आर्मर हेलमेट एंड कैरिंग ए स्वॉर्ड. चंद्रगुप्त जो थे वो लंबे वेल बिल्ट यंग मैन था जिन्होंने आर्मर पहना था. आर्मर होता स्पेशल मेटल क्लोथिंग वॉर्न बाय सोल्जर्स इन फॉर्मर टाइम्स. पहले के टाइम में जो युद्ध होते थे बच्चों तो उसमें मेटल का एक ड्रेस पहनी जाती थी युद्ध के लिए, सोल्जर्स पहनते हैं. एक हेलमेट पहना है एंड कैरिंग अ स्वॉर्ड, और एक तलवार उनके हाथ में है. एन ओल्ड वुमेन, अ 70-year-old woman wearing a shabby white sari and blouse patched roughly in several places. और इस प्ले में एक बुजुर्ग महिला हैं जो 70 साल की हैं और उन्होंने शैबी वाइट साड़ी एक पहनी है, बहुत ही ख़राब है वो साड़ी मतलब, और एक ब्लाउज और पैच रफली इन सेवरल प्लेसेस, और जो कि बहुत जगह से उन्होंने पैचेस लगा रखे हैं उस कपड़े में. हरी, अ यंग बॉय ऑफ अबाउट 10 वियरिंग अ पैच्ड धोती. और जो हरी है जो उनका पोता है वो 10 साल का है और उसने भी एक पैच्ड धोती पहनी हुई है. चाणक्य एंड चंद्रगुप्त एंटर द स्टेज फ्रॉम लेफ्ट एंड अप्रोच एन ओल्ड थैच्ड हट दैट इज़ लाउड बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर. चाणक्य और चंद्रगुप्त जो हैं वो स्टेज के लेफ्ट साइड से एंट्री करते हैं और वो एक थैच्ड हट, यानी थैच्ड होता है फूस, घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी की तरफ जाते हैं. वो झोपड़ी जो है वो काफ़ी बहुत बैडली नीड में है रिपेयर के. वो बहुत टूटी फूटी झोपड़ी है जिसको रिपेयर की बहुत ज़रूरत है. नाउ स्टार्ट फ्रॉम चंद्रगुप्त, मदर मदर. द ओल्ड वुमेन कम्स आउट ऑफ द हट. तो उसने पुकारा, हे माता हे माता, और वहाँ से उस हट से एक बूढ़ी महिला निकल के आती हैं. ओल्ड वुमेन, येस माई सन, व्हाट डू यू वांट. हाँ मेरे बेटे बोलिए आपको क्या चाहिए. चंद्रगुप्त कहते हैं, वाटर मदर वाटर, वी आर थर्स्टी. हम प्यासे हैं मदर, हमें पानी चाहिए. The old woman takes 2 small mud pots and dips them into a larger mud pots and gives some water to him and Chanakya. तो वो बूढ़ी अम्मा क्या करती हैं, वो 2 छोटे छोटे मड के पोट लेती हैं और उन्हें एक बड़े से मटके में डालती हैं, पानी निकालती हैं और चाणक्य को और चंद्रगुप्त को देती हैं. दे ड्रिंक थर्स्टली एंड ड्रिंक अगेन एंड अगेन फॉर बोथ आर बैटल स्टेन्ड एंड वियरी. वो दोनों काफ़ी थके हुए थे और युद्ध से आए हुए थे और वो दोनों बहुत प्यासे थे और वो पानी बहुत बहुत बार बार पिए जा रहे थे. चंद्रगुप्त, थैंक यू मदर. चाणक्य, थैंक यू मदर. दोनों ने धन्यवाद दिया.
फिर चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, कैन वी सिट हियर फॉर अ वाइल एंड रेस्ट मदर, क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और थोड़ा रेस्ट कर लें, वी हैव बीन इन अ बैटल एंड वी आर एग्जॉस्टेड एंड नीड टू रेस्ट फॉर अ बिट बिफोर वी मूव ऑन, हम यहाँ से जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, हम एक युद्ध लड़कर आए हैं। तो ओल्ड वुमेन क्या कहती हैं, येस माई सन, हाँ मेरे पुत्र क्यों नहीं, आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, माई हट इज़ ओल्ड एंड लीकिंग, मेरी जो हट है, मेरी जो झोपड़ी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और लीक करती है, बट इट इज़ योर्स, लेकिन ये जैसे भी है ये आपकी है, इसमें आप बैठिए और रेस्ट कीजिए, प्लीज़ रेस्ट हेयर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू, तो जितनी भी देर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, आप रेस्ट करना चाहते हैं, आप इसमें रुक जाइए। वॉज इट अ ग्रेट बैटल माई सन, डिड यू विन, तो ये क्या बहुत बड़ी बैटल थी, बहुत बड़ा युद्ध था, और क्या आप जीते, तो चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, इट वॉज़ अ ग्रेट बैटल मदर, हाँ ये बहुत बड़ी एक युद्ध था बड़ा मदर, एंड वी फॉट टिल वी ब्लेड बट वी लॉस्ट अगेन, ये हमने तब तक लड़ा जब तक हमारा खून नहीं बहने लगा, लेकिन हम फिर भी हार गए दोबारा से, यानी कि पहले भी युद्ध हो चुका है। ओल्ड वुमेन, रेस्ट नाउ माई सन, अब तुम रेस्ट कर लो, ये वो बुजुर्ग महिला उनसे कहती हैं। तो दिस इज़ द पिक्चर, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर द सीन। शी एंटर्स हर हट, वो अपनी हट में आती है, हर ग्रैंड सन इज़ प्लेइंग आउटसाइड एट द राइट साइड ऑफ द स्टेज विद अ स्ट्रिंग एंड अ टॉप, तो जो उसका ग्रैंड सन, उसका पोता है, वो एक साइड राइट साइड में जो हट होती है उसकी राइट साइड में खेलता है स्टेज पर, स्ट्रिंग और टॉप से, यानी कि लट्टू और उसकी रस्सी से। चाणक्य एंड चंद्रगुप्त सिट डाउन ऑन सम रॉक्स एट द लेफ्ट साइड एट द स्टेज एंड स्टार्ट टॉकिंग, और चाणक्य और चंद्रगुप्त जो हैं वो जो स्टेज पर कुछ रॉक्स हैं लेफ्ट साइड में, तो उन पर बैठकर वो कुछ बातें कर रहे हैं। चंद्रगुप्त, इट वॉज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग डिफीट आचार्य, आचार्य को वो क्या कहते हैं चंद्रगुप्त की, बहुत ही एम्बेरेसिंग, बहुत ही बेइज्जती वाली जो हमारी हार हुई है आचार्य। चाणक्य, येस द बैटल वेंट द रॉन्ग वे फॉर अस, हाँ ये जो युद्ध था हमारे लिए बहुत गलत साबित हुआ। वी वर आउट नंबर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो बच्चों आउट नंबर्ड क्या है, द एनिमी वॉज ग्रेट इन नंबर, यानी कि जो उनके एनिमी थे उनके बहुत ज़्यादा उनके पास तादाद में सेना थी। चंद्रगुप्त, इट्स नॉट जस्ट द नंबर्स, ये एक सिर्फ नंबर की बात नहीं है, वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई थॉट दैट वी माइट विन बट दे आर टू स्ट्रॉन्ग, ये नंबर की बात नहीं है, हमने बहुत कोशिश की, हमने अपना बेस्ट दिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जहां मुझे लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टू स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ हैपनिंग टू ऑफन आचार्य, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये हमेशा कई बार होता आया है आचार्य। चाणक्य, आई नो दैट वी डू नॉट हैव अ वेरी लार्ज आर्मी, मैं जानता हूँ हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, बट वी हैव ट्रेंड अवर सोल्जर्स वेल, लेकिन हमने अपने सिपाहियों को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है, दे आर लॉयल टू अस एंड आर फाइटिंग वेल, वो हमारे वफादार हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे युद्ध करते हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी आर आउट नंबर्ड ईच टाइम, बस ये बात हो जाती है कि हम हर बार कम संख्या में कम होते हैं। चंद्रगुप्त, हु कैन विन अगेंस्ट द माइट ऑफ द नंद एम्पायर, तो जो नंद साम्राज्य है उसकी शक्ति के आगे कौन टिक पाया है, कौन जीत सका है। आई थिंक वी विल लूज अगेन, मैं सोचता हूँ कि हम दोबारा हार जाएंगे, एंड अगेन, हर बार दोबारा और दोबारा, टिल आई डाई एंड यू बिकम ओल्ड एंड योर ड्रीम्स ऑफ टेकिंग रिवेंज ऑन किंग धनानंद लेफ्ट इनकम्प्लीट, और हम इस युद्ध को बार बार लड़ते रहेंगे जब तक मैं मर नहीं जाता और आप और बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन आप अपना जो ड्रीम है, जो आपका सपना है एक रिवेंज लेने का, एक बदला लेने का किंग धनानंद से, वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। चाणक्य, आई हैव बीन योर टीचर सिंस यू वर 7 years old, तुम मात्र 7 साल के थे चंद्र, जब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, गुरु हूँ। आई नो यू बेटर देन यू नो योर सेल्फ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। यू आर डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। डू नॉट बी डिस्करेज बाय टेम्परेरी सेटबैक्स, तो ये जो सेटबैक का मीन्स रिवर्स, जितना आप आगे बढ़ते हैं और पीछे चले जाते हैं, दैट इज़ सेटबैक्स, तो आप अपने इससे हतोत्साहित मत हो जाओ जो टेम्परेरी सेटबैक्स हैं। चंद्रगुप्त, आई एम लूजिंग होप आचार्य, मैं आशा खोता जा रहा हूँ आचार्य। वी हैव लॉस्ट टू मैनी टाइम्स नंदा अगेंस्ट द नंदा आर्मीज, हम नंद की जो आर्मी है उसके खिलाफ हम कई बार हार चुके हैं। आई फील दैट फेलियर इज़ माई डेस्टिनी इन लाइफ, और मुझे लगता है कि असफलता ही मेरे भाग्य में लिखी है। चाणक्य,
Trust me, Chandra, the Nanda armies have been lucky. They are good, but they are not invincible. They can and they will be defeated by us. तो चाणक्य यहाँ क्या कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो चंद्र, जो नंदा आर्मी है वो लकी हैं, दे आर गुड, वो ठीक है, वो अच्छे हैं, बट दे आर नॉट इनविंसिबल, लेकिन इनविंसिबल होता है समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, लेकिन वो ऐसे तो नहीं है कि इनको हराया नहीं जा सकता. दे कैन एंड दे विल बी डिफीटेड बाय अस, वो हारेंगे और हमसे हारेंगे. चंद्रगुप्त, वैन आचार्य, वैन, कब आचार्य, कब. चाणक्य, सून चंद्र, सून, बहुत ही जल्द चंद्र, बहुत जल्द. द ओल्ड वुमेन कम्स आउट ऑफ द हट विद हर ग्रैंडसन, बोथ आर कैरिंग अ प्लेट ऑफ ग्रूअल ईच. अब जो ओल्ड वुमेन है अपने ग्रैंडसन के साथ उस हट से बाहर आती है और वो अपने दोनों हाथों में ग्रूअल लेकर आती हैं. ग्रूअल होता है बच्चों अ थिन पॉरेज मेड बाय बॉइलिंग सीरियल्स इन वाटर और मिल्क. दूध में या पानी में उबालकर जो दलिया बनाया जाता है उसे ग्रूअल कहते हैं. ओल्ड वुमेन, सायर प्लीज़ टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग यू. तो यहाँ पे सायर का मीन्स क्या होता है बच्चों, रिस्पेक्टफुल फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर समवन ऑफ हाई सोशल स्टेटस, स्पेशली अ किंग, किसी राजा को या बहुत हाई स्टेटस पे कोई लोग होता है तो उन्हें सायर करके एड्रेस किया जाता है. प्लीज़ डू गिव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग यू, मुझे आपकी खिदमत करने का, आपको सर्व करने का मुझे एक मौका दीजिए. प्लीज़ शेयर आवर सिंपल मील विद अस, हमारी जो बहुत ही साधारण खाना है ये आप हमारे साथ शेयर कीजिए. इट इज़ ओनली ग्रूअल बट इट इज़ ऑल वी हैव एंड यू आर वेलकम टू शेयर इट विद अस. हमारे पास बहुत ही सिंपल ये खाना है, लेकिन जो भी है यही दलिया है हमारे पास और हम आपको वेलकम करते हैं कि हमारे साथ आप इसको शेयर कीजिए. चंद्रगुप्त, थैंक यू मदर बट वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू. धन्यवाद माता, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं ले सकते हैं. ऑल वी वॉन्टेड वॉज वाटर, हम जो चाहते थे वो पानी था. एंड अ लिटिल रेस्ट, और थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हैं. वी आर रेडी टू मूव ऑन नाउ, लेकिन अब हम चलने को तैयार हैं. ओल्ड वुमेन, अब ओल्ड वुमेन क्या कहते हैं, यू हैव कॉल्ड मी मदर, तुमने मुझे माँ कहा है. नो मदर विल अलाउ हर सन टू लीव हर होम विदाउट गिविंग हिम फूड, कोई भी माँ जो है अपने बेटे को घर से जाने के लिए नहीं कहती बिना खाना खाए. वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं. एंड ऑल आई हैव इज़ सम राइस ग्रूअल बट आई गिव इट विद माई ब्लेसिंग, हमारे पास जो भी है ये राइस की ग्रूअल है, लेकिन मैं इसको अपने आशीर्वाद के साथ तुम्हें देना चाहती हूँ. प्लीज़ टेक इट, इसका ले लीजिए. एंड यू सायर आर अ लर्नड टीचर, और आप तो एक बहुत लर्न टीचर हैं, बहुत विद्वान हैं. टू सर्व यू इज़ द अकिन टू सर्विंग द गॉड्स, और आपको सर्व करना अकिन टू होता है सिमिलर टू, बराबर है, यानी कि आपको सर्व करना तो देवताओं को सर्व करने के ही बराबर है. प्लीज़ एक्सेप्ट दिस हम्बल ऑफरिंग एंड माई गुड विशेज़ फॉर ऑल दैट यू डू. तो प्लीज़ मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, और जो मेरी गुड विशेज़ हैं, मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, वो सभी रहें. आगे जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से. बोथ Chandragupta and Chanakya bow to her and take the plates and sit down and wait for the steaming hot gruel to cool down. अब चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने ही अपना सिर उनके सामने झुकाया और प्लेट्स ले ली और वहाँ बैठ गए और वेट करने लगे कि जो बहुत ही गर्म दलिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, उसका इंतज़ार करने लगे. द ओल्ड वुमेन गोज़ इनसाइड द हट एंड कम्स बैक विद अनदर प्लेट ऑफ फूड फॉर हर ग्रैंडसन. अब जो ओल्ड वुमेन है वो अंदर गई और एक और प्लेट में फूड लेकर आई अपने पोते के लिए. द लिटिल बॉय इमीजिएटली ट्राइज टू ईट द ग्रूअल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड बर्न्स हिज फिंगर्स. जो छोटा बच्चा था उसने एकदम से, जैसे उसने प्लेट रखी एकदम से वो बीच में से, सेंटर ऑफ द प्लेट से खाना उठाने लगा और एकदम से उसकी उंगलियां जल गई. ही विंसेस एंड बिगिंस टू सक हिज बर्न्ड फिंगर्स. विंसेस होता है बच्चों, सडनली मेक्स एन एक्सप्रेशन विद द फेस दैट शोज वन इज एक्सपीरियंसिंग पेन. कई बार क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है या कई बार पैर में ठोकर लग जाती है. जब भी हमें कुछ दर्द होता है तो अचानक से जो चेहरे के एक्सप्रेशन बनते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने कैसे आंखें बंद की हैं, तो इस टाइप का हमारा एक्सप्रेशन आता है, दैट इज़ कॉल्ड विंसेस. तो उसने क्या किया, उसकी उंगलियां जल गई और उसने उस उंगलियों को अपने मुंह में डाल दिया, सक करना शुरू किया ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए. द ओल्ड वुमेन स्कोल्ड्स हर ग्रैंडसन. अब उस जो ओल्ड वुमेन है वो अपने पोते को धमकाने लगी, डांटने लगी. ओल्ड वुमेन, हरी, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू ईट
फ्रॉम द आउटर एजेस फर्स्ट, वाई डोंट यू लिसन टू मी। तो वो क्या कहती हैं, हरी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पहले जो आउटर एजेस है, बाहर के जो किनारे हैं फूड के, वहाँ से खाना चाहिए, लेकिन तुम सुनते क्यों नहीं हो। हरी, आई नो यू टोल्ड मी मैनी टाइम्स ग्रैंड माँ बट आई कीप फॉरगेटिंग, मैं भूल जाता हूँ ग्रैंड माँ, आपने मुझे बहुत बार बताया है ऐसा करने के लिए। वाई शुड आई ईट फ्रॉम द आउटर एजेस फर्स्ट, मुझे पहले बाहर से क्यों खाना चाहिए आउटर एजेस से। वाई इज़ द फूड इन द सेंटर सो हॉट, और जो सेंटर में जो है वो खाना इतना गर्म क्यों होता है। ओल्ड वुमेन, ऑल द हीट गेट्स इन टू द मिडल एंड सो द आउटर एजेस स्टार्ट कूलिंग फर्स्ट। तो वो क्या कहते हैं कि जितनी भी हीट है वो मिडल में आती है और जो बाहर के किनारे हैं वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। द हीट इन द सेंटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कूल क्विकली, जो गर्म है सेंटर में ज़्यादा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जो किनारे होते हैं वो इतने गर्म नहीं होते। दैट्स वाई द आउटर एजेस स्टार्ट कूलिंग क्विकली, इसलिए जो बाहर के किनारे हैं वो जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस लेसन सन, द फूड इन द सेंटर विल बी द हॉटेस्ट। तो इस को हमेशा याद रखना सन कि जो सेंटर में जो है खाना हमेशा गर्म रहता है, एंड द फूड एट द आउटर एजेस विल बी द कूलेस्ट, और जो आउटर एजेस पे खाना जो होगा वो जल्दी ठंडा होगा। चाणक्य puts his plate down and claps for the old woman. Mother, you are truly a wise woman. तो चाणक्य क्या कहते हैं, प्लेट अपनी नीचे रखकर क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं ओल्ड वुमेन के लिए, और कहते हैं कि मदर आप तो सच्ची में एक बहुत ही विदुषी हैं, विद्वान लेडी हैं। आई सैल्यूट यू, मैं आपको सलाम करता हूँ। आई थैंक यू एंड बो टू यू इन ग्रैटिट्यूड फॉर एन ऑन दिस डे यू हैव टॉट अस अ वेरी वैल्यूएबल लेसन इंडीड। थैंक यू मदर। तो वो चाणक्य कहते हैं कि मैं आपके सामने आपका थैंकफुल होने के लिए, ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल होने के लिए आपके सामने झुकता हूँ, और इस दिन जो आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण लेसन सिखाया, एक सबक सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओल्ड वुमेन क्या कहती हैं, यू आर अ टीचर एंड अ होली मैन एंड आई एम अ फुलिश ओल्ड वुमेन लिविंग इन अ लीकिंग हट। मैं तो एक टपकने वाली झोपड़ी में रहती हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ, एक बूढ़ी महिला हूँ, लेकिन आप तो एक विद्वान हैं, एक होली मैन है, एक टीचर हैं। वाई डू यू मोक मी सो सा। तो वो क्या कहते हैं कि आप मेरा क्यों मजाक उड़ाते हो सर। व्हाट कैन आई अ पुअर लेडी टीच यू, मैं एक पुअर वुमेन जो है, गरीब महिला हूँ, मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ। चाणक्य, you do not know the worth of your own words, but I have learned a valuable lesson from you this day, O mother. तो वो क्या कहते हैं चाणक्य कि आपको नहीं पता कि आपके अपने शब्दों की कितना महत्व है, लेकिन मैंने आपसे आज एक सबक सीख लिया है मदर। टर्निंग टू चंद्रगुप्त, चंद्र लिसन केयरफुली। तो वो चंद्रगुप्त की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं चंद्र ध्यान से सुनो। चंद्रगुप्त एस्टोनिश्ड एट द गोइंग्स ऑन, यस आचार्य। अब वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये जो सब चल रहा था उसको देखकर, और वो बोलते हैं हाँ आचार्य। चाणक्य क्या कहते हैं, चंद्र वी हैव बीन क्वाइट फुलिश, चंद्र हम तो एकदम निरे बेवकूफ़ थे। वी हैव बीन अटैकिंग द मेन नंदा आर्मी टेकिंग दैम हेड ऑन, हम हमेशा नंदा की मेन आर्मी पर अटैक करते थे। टेकिंग दैम हेड ऑन होता है बच्चों डायरेक्टली फेस टू फेस, हम डायरेक्ट नंदा से ही जाके हम फाइट करते थे चंद्रगुप्त, एंड लूजिंग, और हमेशा हार जाते थे। चाणक्य, अब चाणक्य क्या कहते हैं, येस बट दैट्स बिकॉज वी हैव बीन फाइटिंग द मेन आर्मी विच कंप्राइजेज द बेस्ट सोल्जर्स, लेकिन हम हमेशा मेन आर्मी से जाके लड़ते हैं जो जिसमें कि बेस्ट सोल्जर्स होते हैं। कंप्राइजेज मीन्स कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ। द ग्रेटेस्ट वेपन्स, उनके पास बहुत बड़े बढ़िया हथियार होते हैं, एंड द फाइनेस्ट वॉर एलिफेंट, और उनके पास जो है बेहतरीन युद्ध में लड़ने वाले हाथी भी होते थे। रिमेंबर व्हाट दिस ओल्ड वुमेन सेड, द हीट इज़ लेस एट द आउटर एजेस। तो आप ध्यान रखो इस अम्मा ने क्या कहा है कि बाहरी किनारों पर हीट कम होती है। चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी टू मी आचार्य। वो क्या कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आचार्य कि आप क्या मुझे समझाना चाहते हैं। चाणक्य, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट द ओल्ड वुमन हैज़ टॉट अस। चंद्र, तो अब चाणक्य क्या कहते हैं कि ये तो इस पर आधारित है कि जो भी
ओल्ड वुमेन ने कहा है। वी विल नाउ चेंज अवर स्ट्रेटजी। अब हम अपना जो प्लान है, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो हम चेंज करते हैं। वी मस्ट अडॉप्ट न्यू टैक्टिक्स। अब हमें नए प्लान अपनाने पड़ेंगे। चंद्रगुप्त, व्हाट आर दीज न्यू टैक्टिक्स आचार्य? अब कौन से नए प्लान हैं आचार्य? वी हैव ऑलरेडी बीन डिफीटेड टू मैनी टाइम्स नाउ। हम बहुत बहुत बार हार चुके हैं। चाणक्य, दैट इज़ ट्रू। हाँ ये सच है, बट वी आर गोइंग टू चेंज आवर मैथड्स नाउ। लेकिन अभी हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। वी शैल अटैक सडनली विदाउट एनी वार्निंग एंड वी शैल अटैक द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द नंदा आर्मी। अब हमें क्या है, हमें बिना किसी वार्निंग के, कोई भी हमें वार्निंग नहीं देनी और अचानक से हमें अटैक करना है। और हमें अटैक क्या करना है? आउटर फ्रिंजेस। फ्रिंजेस होता है लेस इंपॉर्टेंट, बाहर का जो नंदा आर्मी का बाहर का एरिया है उसको हमें पहले अटैक करना है। दे आर द वीकेस्ट सेक्शन विद द लीस्ट वेपन्स। वो काफ़ी कमज़ोर सेक्शंस हैं, उनके पास बहुत कम वेपन्स हैं। एंड द वर्स्ट सोल्जर्स, और उनके पास बहुत ही ख़राब सोल्जर्स हैं आउटर एरिया में। वी अटैक एंड देन वी विड्रॉ जस्ट एज सडनली एज वी केम। और हम अटैक करेंगे और हम विड्रॉ कर लेंगे जितना जल्दी हम बाहर से जा सकें। चंद्रगुप्त, बट हाउ विल दैट हेल्प अस? लेकिन उससे हमें कैसे मदद मिलेगी? चाणक्य, वी शैल नॉट टेक ऑन द होल आर्मी। हम क्या है, पूरी आर्मी को नहीं लेंगे। वी विल अटैक एट द वीकेस्ट पॉइंट्स। हम सिर्फ जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं उनके उन्हीं पर अटैक करेंगे। वी शैल टेक ओवर स्मॉल विलेजेस एंड फोर्ट्स एंड देन स्लोली एज अवर विक्ट्रीज इंक्रीज वी शैल हैव मोर रिसोर्सेज एज मैन एंड देन वी मूव इन फॉर द किल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले छोटे छोटे जो गांव हैं और जो किले हैं उन पर हम अटैक करेंगे। फिर हमारी जैसे जैसे हमारी जीत बढ़ती जाएगी हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे रिसोर्सेज, साधन जो हैं और हमारे पास आदमी जो हैं, वो सेना भी हमारे पास बढ़ती जाएगी। चंद्रगुप्त, इट ऑल सेम्स फार फेस्ट। आचार्य, तो फार फेस्ट होता है अनलाइकली टू बी ट्रू और प्रैक्टिकल, जैसे ये हकीकत नहीं लग रही है। तो चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, ये बस सुनने में अच्छा है लेकिन ये हकीकत नहीं लग रही है आचार्य। एट द मोमेंट आई फील वेरी डिमोरलाइज्ड। तो मुझे ऐसे इस मोमेंट पे बहुत ही हताशा नज़र आ रही है, मैं ऐसे डिमोरलाइज्ड फील कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त, तो अब चाणक्य क्या कहते हैं, नो चंद्र, फेलियर इज़ नेवर द एंड। नहीं चंद्र, असफलता जो है अंत नहीं होती। इट इज़ ओनली द बिगनिंग ऑफ न्यू फेज, अ डिफरेंट डायरेक्शन, अ स्ट्रॉन्गर एफर्ट। एक बहुत ही, आप प्रयास कीजिए, बहुत मजबूत प्रयास, एक अलग दिशा में सोचिए और एक अलग दिशा में हम जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। रिमेंबर व्हाट दे से, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो असफलता है वो ही सफलता के लिए पहली सीढ़ी है, ये हमेशा याद रखना। यू आर मेंट फॉर ग्रेट थिंग्स चंद्र, तुम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बने हो चंद्र। राइज एंड कीप फाइटिंग विद रिन्यूड विगर एंड होप। उठो और लड़ो, और एक नए जोश के साथ और एक नई आशा के साथ। चंद्रगुप्त, योर वर्ड इज़ माई कमांड आचार्य। आपके जो शब्द हैं वो मेरी आज्ञा हैं आचार्य। आई हैव ओबेड यू इम्प्लिसिटली इन ऑल दैट आई डिड टिल नाउ एंड नाउ टू यू हैव माई वर्ड दैट आई विल डू एवरीथिंग यू वांट मी टू डू विद ऑल माई हार्ट। मैं दिल से वही सब करूँगा जो मुझे आप आज्ञा दोगे, जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। इम्प्लिसिटली होता है बच्चों एब्सोल्युटली। बट डू यू थिंक दिस न्यू मेथड विल वर्क? लेकिन आचार्य आपको क्या लगता है कि आपका जो नया मेथड है वो काम करेगा? चाणक्य, आई एम कन्विंस्ड दैट इफ वी अडॉप्ट दिस गुरिल्ला वॉरफेयर मैथड्स वी विल श्योरली सक्सीड। गुरिल्ला वॉरफेयर मैथड्स क्या होता है बच्चों? अ टाइप ऑफ वॉर टेक्निक विच यूजेस अनयूजुअल स्टेल्थ मैथड्स टू गेट रिजल्ट्स। तो ये जो एक पद्धति होती है, ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर एक तरीका होता है लड़ाई करने का, युद्ध करने का, और ये कहता है अगर हम इसको अपनाएंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। लेट अस अटैक द आउटर एजेस ऑफ द नंदा आर्मीज। चलो हम पहले नंदा आर्मीज की बाहर से अटैक करते हैं। चंद्रगुप्त, ऑल राइट आचार्य, ठीक है आचार्य, आई बिलीव यू, मुझे आप पर विश्वास है। आई शैल नॉट गिव अप टिल वी डिथ्रोन धनानंद एंड यू अवेंज द इंसल्ट्स यू सफर्ड एट हिज हैंड। और हम उसका धनानंद का जो साम्राज्य है, डिथ्रोन होता है रिमूव अ किंग फ्रॉम पावर, किसी राजा को उसकी पावर से हटा देना। हम ट्राई करते हैं, मुझे आप पर विश्वास है और हम कोशिश करते हैं धनानंद को डिथ्रोन करने की, और आप अपना बदला जो है
जो आपकी इंसल्ट हुई थी उसके हाथों वो आप बदला ले लीजिएगा। एंड ऑन दैट डे आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बाइंड अप योर हेयर, और मैं आपको वादा करता हूँ कि उस दिन आप अपने बाल बांधेंगे। वी शैल कार्व आउट अ किंगडम दैट विल बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम एक नया साम्राज्य की स्थापना करेंगे, उसे तराशेंगे। कार्व आउट होता तराशना, जिसको पूरे संसार में जाना जाएगा। चाणक्य, चाणक्य क्या कहते हैं? वेल स्पोकन चंद्र, तुमने सही कहा चंद्र। अ ग्रेट डेस्टिनी अवेट्स यू, एक महान नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। ग्रास्प इट विद बोथ हैंड्स एंड मेक इट अ रियलिटी, इसको दोनों हाथों से पकड़ो और इसके सच्चाई बनाओ। कम चंद्र लेट अस गो, भारत अवेट्स यू, आओ चंद्र चलते हैं, और नया भारत जो है तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। चंद्रगुप्त, वन मोमेंट आचार्य, एक मोमेंट रुकिए आचार्य। I wish to do something for the old woman who has given us this priceless lesson in life before I go. मैं जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पूरी करना चाहता हूँ इस बुजुर्ग महिला के लिए, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी है। चाणक्य, व्हाट इज़ दैट चंद्र, वो क्या है चाणक्य, वो क्या है चंद्र? चाणक्य कहते हैं, तो चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? विद योर परमिशन आचार्य, आपकी अगर आज्ञा हो आचार्य, आई वॉन्ट टू रिपेयर हर लीकिंग हट, जो इनकी टपकती हुई हट है, जो झोपड़ी है, मैं उसको रिपेयर करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। शी हैज़ नो वन टू हेल्प हर एंड शी हैज़ गिवन अस सो मच, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और इनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी मदद कर सके। प्लीज़ लेट मी रिपेयर द ओल्ड मदर्स हट, मुझे इनकी मदद करने दीजिए। चाणक्य, अ वंडरफुल थॉट चंद्र, तो चाणक्य क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छी सोच है चंद्र। अ किंग मस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इवन इफ ही इज इन एक्साइल। एक्साइल होता है बच्चों देश से निकाल देना। तो वो क्या कहते हैं चाणक्य कि एक अच्छे राजा को हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एग्जाइल में ही क्यों ना हो, चाहे उसे देश निकाला ही क्यों ना हो गया हो। लेट अस हेल्प द ओल्ड मदर, चलो आओ इस ओल्ड मदर की हम मदद करते हैं। आफ्टर ऑल शी हैज़ गिवन अस अ मंत्र फॉर सक्सेस, आखिर इन्होंने हमें एक मंत्र दिया है, सफलता का मंत्र दिया है। तो इस तरीके से ये प्ले खत्म हो जाता है। देन चंद्रगुप्त यूजिंग द टैक्टिक्स ही लर्न फ्रॉम द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन टू विन बैटल आफ्टर बैटल टिल ही डिथ्रोन्ड धनानंद एंड वाज क्राउन्ड द एम्परर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। तो चंद्रगुप्त जो होता है वो नए नए तरीके अपनाता है, जो इन्होंने ओल्ड वुमेन से ट्रिक सीखी थी उसी पर ये काम करते हैं। फिर ये एक एक करके बैटल को आगे आगे जीतते चले जाते हैं, और जब तक कि धनानंद को उसका साम्राज्य को उखाड़ के नहीं फेंक देते। उसके बाद इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।